सती के जाने के बाद महादेव उनके अज्जल शरीर को लेकर पूरे संसार में भटकने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, धरती हिलने लगी। महादेव का दुख इतना गहरा था कि अगर ये चलता रहता तो सृष्टि का नाश तो तय था। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग जगह जा गिरे। ये सभी स्थल शक्तिपीठ कहलाए। अंत में महादेव के हाथ में सिर्फ राख बची, जो उन्होंने अपने शरीर पर मल ली। ये सिर्फ एक चिता की राख नहीं थी, ये सती की याद थी, महादेव के अमर प्रेम का प्रतीक थी। सती के जाने के बाद महादेव ने हजारों वर्षों की तपस्या की। उन्होंने संसार त्याग चुका था, ना प्रेम, ना मोह, ना संसार। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सती ने महादेव को पाने के लिए दोबारा राजा हिमावन और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और शुरू हुई प्रेम की नई गाथा। बचपन से ही पार्वती सुंदरता, ज्ञान और प्रेम का रूप थी। जब उन्होंने महादेव की कहानी सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया कि वो सिर्फ महादेव को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। पार्वती जानती थी कि महादेव हिमालय की किसी गुफा में ध्यान में बैठे हैं। वो वहाँ पहुंची और बिना किसी इच्छा या फल की अपेक्षा के उनकी सेवा करने लगी। कभी वो उनके आसपास सफाई करती, कभी फूल चढ़ा देती, कभी उनके लिए फल रख देती। महादेव सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि पार्वती उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, लेकिन वो अब भी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। इस बीच एक बड़ी समस्या आ गई। तारकासुर नामक असुर को एक वर मिला था कि उसे सिर्फ शिवपुत्र ही मार सकते हैं, लेकिन महादेव तो वैरागी थे। भला उनका पुत्र कैसे हो सकता था? देवता परेशान हो गए। उन्होंने कामदेव को महादेव के पास भेजा, जो किसी का भी मन मोह सकते थे। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, जिसके कारण महादेव का ध्यान भंग हो गया और उनकी तीसरी आँख खुल गई। एक भयंकर ज्वाला निकल पड़ी और कामदेव तुरंत वहीं पर भस्म हो गए। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में महादेव और सती की कहानी बताई थी, जहाँ सती ने कई वर्षों की तपस्या के बाद और कई कठिन व्रत रखने के बाद महादेव को पाया। अगर आपको ये पूरी कहानी सुननी है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप जरूर सुनिए। कामदेव के भस्म होने के बाद महादेव वापस से ध्यान में चले गए। अब पार्वती ने तय किया कि वो शिव को सिर्फ तपस्या से ही पाएंगी। पहले कुछ वर्ष तक सिर्फ फल और पत्ते खाए, फिर पार्वती ने बिना खाए पिए एक टांग पर खड़े होकर बर्फीली पहाड़ियों पर तपस्या की। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि हिमालय भी हिलने लगा। ये देखकर सभी देवता भी चकित हो गए। महादेव अब भी एक आखिरी परीक्षा लेना चाहते थे। एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके वे पार्वती के पास गए। उन्होंने पार्वती को समझाने का प्रयास किया कि एक सन्यासी उनके योग्य नहीं है, लेकिन पार्वती के मन में एक छोटी सी भी शंका नहीं थी। उनका प्रेम निष्ठा और श्रद्धा से भरपूर था। महादेव ने उनका समर्पण देखा। उन्होंने स्वयं को प्रकट किया और पार्वती को स्वीकार किया। सृष्टि में आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा जी ने विवाह का विधान तय किया। फिर आई महादेव की बारात की बारी। लेकिन सबने सोचा था कि महादेव की बारात तो बहुत भव्य होगी, लेकिन जो देखा गया वो बिल्कुल ही अलग था। भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी, नाग देवता, भैरव, शमशान में तपस्या करने वाले योगी सब इस बारात में शामिल थे। डमरू बज रहा था, तांडव हो रहा था, मदिरा से मस्त योगी नाच रहे थे। पार्वती की माँ ये दृश्य देखकर वहीं पर बेहोश हो गई। ये सब देखकर महादेव ने अपना योगी रूप त्याग दिया और सुंदरेश्वर स्वरूप धारण किया। उनके गले में रत्नमाला थी, मुकुट से प्रकाश निकल रहा था, नेत्र में अलौकिक तेज था। पूरे राज्य ने महादेव का यह दिव्य रूप देखा और सबकी शंका वहीं पर मिट गई। विवाह संपन्न हुआ। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये प्रकृति और पुरुष का मिलन था। ये कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ मोह नहीं, यहाँ समर्पण है। यहाँ इच्छा नहीं, यहाँ श्रद्धा है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।